अचलपुर शहर में 2 दिवसीय अहले सुन्नत वल जमात का इज्तिमा का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले दिन 23 तारीख को महिलाओं के लिए विशेष तौर पर इज्तिमा का आयोजन किया गया था। हमारे साथ यहाँ आने वाले कई ख्वातीन हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इज्तिमा में वो आए और उनको किस तरह लगा और उन्हें यहाँ से क्या सीखा। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं भुसावल से हूँ, मेरा नाम सादिया है। जी, इज्तिमा में आपको क्या सीखने को मिला? आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इज्तिमा में बहुत कुछ सीखने को मिला। फ़लस्तीन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली। आजकल जो औरतें बेपर्दगी कर रही है उसके बारे में पता चला, और औरतों को कैसे रहना चाहिए, पर्दे में रह के क्या क्या करना चाहिए, वो सब सुनने को मिला। आज मुस्लिम ख्वातीन को कहा जाता है कि वो एजुकेशन में बहुत पीछे है, जैसा एजुकेशन उन्हें हासिल करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रही है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे की वजह बैकग्राउंड को ही बोलूँगी मैं। फैमिली बैकग्राउंड जैसा रहा वैसे ही रहेगा। हमारे इस्लाम में पहले देखा जाए तो पहला इकरा आया है। इकरा हर एक के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरत। इकरा यानी पढ़। अब आप दुनिया दीन की भी उतनी नॉलेज हासिल कीजिए और दुनियावी भी उतनी ही नॉलेज हासिल कीजिए। इसमें आपको पीछे रहने का कहीं लिखा नहीं है, पर अपने पर्दे के दायरे में कीजिए। सब एक दायरा रखा है, आप उसके अंदर क्राइटेरिया में करेंगे तो सब चीज़ें फिर आपके हक में ही होंगी इंशाल्लाह। आज महिलाओं की बहुत बड़ी जवाबदारी है। दीन और दुनिया की इल्म हासिल करके महिलाएं किस तरह से समाज को एक बेहतर समाज बना सकती है। औरतें ही समाज को बेहतर बना सकती है, ये तो हम सब जानते हैं, चाहे वो दीन में हो या दुनिया में। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी बात की जो नस्लें रहेंगी वो अच्छे से पढ़ पाएंगी। अगर हम ही उनको गलत सिखाएंगे तो वो भी गलत सीखेंगे। हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल है कि हम भी खुद कामयाब बने, खुद नॉलेज हासिल करें और आने वाली जनरेशन को भी हम नॉलेज दे सकें। फिलिस्तीन के ताल्लुक से है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म चल रहा है, ऐसे में आप एक मुस्लिम महिला होने के नाते, मुस्लिम लड़की होने के नाते क्या कहना चाहिए? फ़लस्तीन के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, बस हम इतना कर सकते हैं कि वहाँ के जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो प्रोडक्ट से मारा जा रहा है, हम वो प्रोडक्ट का बायकॉट करें और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें कि आजकल फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही है, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो हमारा साथ नहीं दे रही है, पर हम इतना कर सकते हैं कि हम बॉयकॉट करके वो चीज़ों को, हम वो चीज़ें नहीं रहेंगे तो हमारे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके सब्स्टिट्यूट दूसरे देखना चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा बॉयकॉट करना चाहिए फ़लस्तीन के प्रोडक्ट। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ है मुबलिका बाजी, जो विशेष तौर पर नागपुर से यहाँ आए हैं, भुसावल से आए हैं। बाजी, आज कई जगह आप जाते हैं, किस तरह का माहौल लगता है और महिलाओं के लिए आप किस तरह से बयानात करते हैं कि उन्हें वो आसानी से समझ आ जाए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने बहुत जगह के इज्तिमात अटेंड करी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अचलपुर की सरजमीन पर ये 26वां इज्तिमा है। मैं वैसा हर साल आती हूँ, पिछले साल मेरा आना नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मुख्तलिफ मज़ामीन पर रोशनी डाली गई। तो मेरी तमाम बहनों से, माँओं से, बेटियों से ये दरख्वास्त है कि अपने इस्लाम के हुदूद को कायम रखे। और बस मैं जो है तो जर्नल पर ही बोलती हूँ, ये नहीं ऐसा कुछ वो नहीं रहता है। मैं आसपास का जायज़ा लेते हुए बोलती हूँ। तो आजकल बेपर्दगी पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से हमारी माएँ बहनें जो इस मुर्तद हो रही है, जो हिंदुओं के साथ भाग रही है और भगा रही है। आज ये ने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आज 20,000 से ज़्यादा मुसलमान बहनें अपने माँ बाप को धोखा देकर मुर्तद हो चुकी है, गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी है। तो इस पर हमारी माँओं से दरख्वास्त है कि अपनी बेटियों पर कड़ी नज़र रखें। और जो एक बड़ा फितना जो यहाँ पर है, सबसे बड़ा है फितना मोबाइल, जिसने सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया है, हर चीज़ ख़राब कर दिया है, सर से पैर तक जो है मोबाइल में है। लेकिन हमारी बहनें उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही है और यही वजह है कि फ़ोनों पर जो ताल्लुकात बन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग अच्छा नहीं सीख रहे हैं, बल्कि गलत मैसेज लोगों को जा रहा है। तो मेरी तमाम मुसलमानों से, बहनों से, माँओं से अपील है कि वो अपने बच्चों को पर कड़ी नज़र रखे, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसा करती है। अगर ये करेंगे तो हमारे समाज की सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। बाजी, ख़ास तौर से आज मुस्लिम महिलाओं को
किन चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो एक बेहतर समाज बना सके, अपने घर का माहौल अच्छा रख सके, बाहर का माहौल अच्छा रख सके और देश का माहौल अच्छा रख सके? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत मुस्लिमा हैं, हमारी जिम्मेदारियां ये है कि हमको अल्लाह ने इतना अच्छा दीन दिया। हाँ, हम करोड़ बार एहसान है कि हम उस दीन का हिस्सा है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब हमारा दीन इतना अच्छा है और हमारी जो हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा-तुज़-ज़ोहरा ने जो कुर्बानियाँ दी, आज हम उनकी कुछ बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उनसे सबक हासिल कर सकते हैं। तो हमारी माओं को चाहे कि अपने औलाद की सबसे पहले अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छा सिखाए, अपने घर में दीनी माहौल बनाए। हर मगरिब के बाद बोलो हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो हो सकता है कि ये सारा जो आजकल फिसाद बरपा हो रहा है तो शायद हो कि इस पर कंट्रोल हो जाए। तो ये हमारी माओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इस पर कड़ी नज़र रखें, अपने बच्चों पर खास तौर से बाजी अच्छी तरबियत दें। बाजी, जिस तरह से सरकार कहती है कि वो महिलाओं के साथ है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं की समस्याओं को सरकार जो है वो अच्छी तरह से समझ पा रही है और उनके लिए कुछ काम कर रही है? आपको ऐसा लगता है? काम तो बहुत कुछ कर रही है सरकार उनके लिए काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पर्दे के हुदूद में रहकर अगर हमारी ख़वातीन करती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका नाजायज़ अगर फ़ायदा उठाए, बहुत सारी गवर्नमेंट लोन दे रही है, हमारी कई सारी महिलाएं बचतगढ़ में जो बैठी हुई है और जो गैर मुस्लिमों के साथ में आकर बैठती है। अब कभी ऐसा होता है कि वो लोन भर पाती है और कभी नहीं भर पाती। वो इतनी लालच देते हैं हर तरीके की कि ऐसा देंगे वैसा करेंगे, और वो महिलाएं उनके झांसे में आ जाती है और वो लोन ले लेती है, लेकिन कभी भर नहीं पाती है। तो उनको ये गाली गलौज उससे नवाजा जाता है और वो गैर महरमों के सामने बैठ के बड़ी शर्म की बात है हमारे और तमाम अपने मुस्लिम समाज के लिए कि आज जो है तो हमारी महिलाएं गैर मुस्लिमों के सामने बैठकर, जबकि पर्दे का अपने इस्लाम में शरई हुक्म क्या है कि हज़रत फातिमा-तुज़-ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बालों को उनकी चांद सूरज तक के नहीं देखा, उनकी पाकीज़गी का ये आलम था। और हमारे आज महिलाएं गैर मुस्लिमों के सामने बैठकर जो ये काम कर रही है, गालियां खा रही, तो इस पर हमारे मर्द हजरात, हमारे भाई लोग इस पर लगाम लगाए और ये हराम से बचे। ये सूद हराम है। अपने अल्लाह ताला ने दो चीज़ों को यानी दो तरीके से उसको हलाल किया है। एक हलाल खुद अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन दूसरा जो चीज़ें रहती है वो हलाल तो है, लेकिन उसको हम हराम तरीके से ले रहे हैं। हमारे जिस्म में जैसा सूद है, दूसरी कई सारी प्रोडक्ट है जिसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, डालडा है और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लिपस्टिक है जो हमारी बहनें लगा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें हराम है, और हराम का एक लुकमा भी अगर पेट में गया तो उसका सारी इबादतें उसकी ज़ाय हो जाएंगी। अगर 100 में से अगर उसने 1 दिरहम का भी उसमें हराम यानी माल अपने इसमें खर्च किया तो उसकी 40 साल की इबादतें ज़ाय हो जाएंगी, और जब तक नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। बाजी, एक आखिरी सवाल, मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम लेडीज़ ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और गैर मुस्लिम महिलाओं ने किस तरह से समाज में एक आदर्श पैदा करना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर हमारी मुसलमान बहनें अगर अपने घर में जो है तो इस्लामी माहौल पैदा करें और उनको दावत दे अपने इस्लाम की। गैर मुस्लिम बहनें, मैं एक जगह जाती हूँ तो वहाँ पर गैर मुस्लिम लड़कियाँ मेरे इसमें आके दर्ज देती है। मैं मेरे गैर मौजूदगी में मैंने उनको हिंदी में किताबें दी हूँ, तो वो गैर मुस्लिम लड़कियाँ मेरा उस हफ्ते गैर मुस्लिम लड़कियाँ वहाँ पर आके दर्ज देती है और उनको इतना अच्छा लगता है अपना इस्लाम। तो मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि अपने गैर मुस्लिम बहनों को इस्लाम की दावत दे और उस अपने इस्लाम में जो है उनको बताए कि आपने भी हर चीज़ का मतलब मुआयना किए, हर चीज़ पढ़े, हर चीज़ का ज्ञान आपको भी है, लेकिन कुरान शरीफ की भी दावत उनको दीजिए और उनको बताइए कि अपने इस्लाम में क्या क्या है। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ इतने लोग खुश होते हैं उससे, और बड़ी मेरे लिए ये फख्र की बात है कि वहाँ की जितनी गैर मुस्लिम महिलाएं हैं वो सारे यानी अपने अरबी सीख रही है। मैं मतलब मेरा जो है तरबियती कैंप है, मैं वज़ू से लेके मैयत के गुस्ल तक के पूरा उनको प्रैक्टिकली तौर पर करके बताती हूँ। तो
अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दीजिए। ये थे बाजी जिन्होंने यहाँ पर दर्श दिया है और खासकर महिलाओं के लिए कहा है कि मुस्लिम महिलाओं ने किस तरह से इस्लाम में रहते हुए इस्लाम की तालीमात पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए ताकि वो दीन और दुनिया का इल्म हासिल कर एक अच्छा समाज बना सके। इरशाद अहमद, अवैस खान के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, गाजी न्यूज़, लाइव 24 ब्यूरो, अचलपुर।